हाय स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि मैं क्लास 10th गोधली भाग 2 हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर 20 के दांत पढ़ा रहा हूँ। तो ये रहा अगला वीडियो। ठीक है, तो इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं जिसका मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और या कमेंट कीजिएगा तो मैं लिंक भेज दूँगा आपको। आगे देखते हैं। एक दिन वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। मतलब एक दिन का वाकया है, यानी कि एक दिन की बात है। वाकया मतलब बात हो गया। एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब और उसके कुछ दोस्त आए थे, वे आपस में गपशप बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो वो देखते क्या चीज़ होता आगे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार बीस थे। मतलब कि जो सेन साहब के दोस्त लोग में से एक जो थे वो साधारण हैसियत के, यानी कि सिंपल और अखबार बीस थे, यानी कि अखबार वाले थे। ठीक है, और दूसरे थे जो सेनों को दूर के रिश्तेदार भी होते थे। मतलब कि और साथ में सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे। दूर के रिश्तेदार का मतलब है यहाँ पे कि लंदन अमेरिका का रिश्तेदार नहीं, बल्कि मतलब कि चाचा का पोता का, नाती का, भतीजा का, ये ऐसे ऐसे करते करते दूर का रिश्तेदार होता ना, उस टाइप से। आगे देखिए, साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। मतलब कि दोस्तों के बीच में गपशप हो रहा था, तो उसमें एक ऐसा भी लड़का था मतलब कि जो खोखा से भी छोटा था। ठीक है, मतलब खोखा पाँच साल का था, तो वो मानो 4 साल हो, तो खोखा से भी छोटा था पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। मतलब देखने से ऐसा लगता था। आगे देखिए क्या चीज़, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। मतलब कि उस बच्चा को देखकर, छोटा बच्चा को, तो कोई तारीफ कर दी, वाह कितना अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, होनहार बच्चा है, देखकर तारीफ कर दी। अब आगे देखो क्या चीज़। तो उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। मतलब कि बच्चा को देखकर कुछ व्यक्ति पूछे, यानी कि उनके दोस्तों में से पूछे कि ये बच्चा होनहार है, बहुत तेज है, स्कूल तो जाता होगा, मतलब स्कूल पढ़ाई लिखाई हो रहा होगा। और पत्रकार महोदय जिनके पुत्र थे, पत्रकार महोदय जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले सेन साहब बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे बातें दोहराकर वे थकते नहीं। मतलब कि सेन साहब बार बार अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने की बात कहते रहते हैं और बार बार दोहराते रहते हैं। ठीक है, मतलब इस बात से ये अंदाज लगा सकते हैं कि सेन साहब अपने पुत्र की बड़ाई चाह रहे हैं, यानी कि दोस्त लोग उनके पुत्र की बड़ाई करें, ऐसा वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। अब बीच में सेन साहब बोलने लगे तो बेचारा पत्रकार महोदय क्या करेंगे, चुपचाप मुस्कुराते रह गए। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, फिर जब सेन साहब चुप हो गए तो फिर दोस्त लोगों ने पूछा कि बताइए अपने बच्चे के विषय में आपका क्या ख्याल है, यानी कि बच्चे के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बने, जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी, आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और पर्सन व्यंग में ऐड कर रह गए। ठीक है, मतलब ऐसा जवाब आया ना, तो सेन साहब शिष्ट और पर्सन, चलो ठीक है ऐसे करके होता है ना, तो व्यंग करके ऐड कर रह गए, ये क्या जवाब है। ठीक है, मतलब उनके अनुसार वो जवाब अच्छा नहीं लगा, मतलब सेन साहब के अनुसार वो जवाब नहीं था। लेकिन क्या था उसका मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब पत्रकार महोदय कहे कि मैं अपने पुत्र को, बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा। जेंटलमैन कि समान नागरिक, अच्छे इज्जतदार नागरिक। ठीक है, मतलब ऐसा नागरिक बनाऊंगा जो सर उठाकर गांव समाज में चल सके। ठीक है, और उसको जो कुछ बन पड़ेगा, यानी कि उसको जो काम करना है वो अपना आज़ादी से कर सकता है। यानी कि उनके जो पुत्र को जो मन करेगा, इच्छा करेगा, वो कर सकता है। वो ये नहीं सोचा कि पहले से इसको इंजीनियर सोच ले, डॉक्टर सोच ले, साथ में बच्चों को इंटरेस्ट ना हो शायद, इसलिए वो पहले कहेगी नहीं मेरे बच्चे को जो मन करेगा, उसकी पूरी आज़ादी रहेगी। ठीक है, लेकिन सेन साहब को ये अच्छा नहीं लगा कि बात क्या जवाब दे दिए। ठीक है, आगे देखो। तभी बाहर शोरगुल सुनकर
सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आ गए। मतलब कि बातचीत चल ही रहा था कि बाहर शोरगुल सुनकर, बाहर शोरगुल होने लगा। शोरगुल मतलब कि हल्ला ये सब होने लगा। तो सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की भी इच्छा प्रकट की, उन्हीं के साथ बाहर आए। जैसे उठने लगे सेन साहब तो मित्र कहा ठीक है हम भी लोग चलते हैं, आज्ञा दीजिए, इस टाइप से बोले। ठीक है, और उन्हीं के साथ बाहर आ रहा है। तो बाहर सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था। मतलब सफ़र में जो गाड़ी को साफ करते हैं, कार सेन साहब का, तो वो औरत से उलझ रहा था। ठीक है, सोफर का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि गाड़ी साफ करते हैं। तो वो भी कौन सा वर्ग में आ जाएगा? सेन साहब तो अमीर वर्ग के हो गए। ठीक है, तो सफ़र क्या ज़्यादा मध्य वर्ग में हो गए, यानी कि मिडिल क्लास के हो गए, यानी कि मिडिल क्लास के हो गए, यानी कि हम लोग के ग्रुप का हो गए। ठीक है, लेकिन देखिए क्या चीज़ है, औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। ठीक है, मतलब कि एक औरत के पास सोफर जिस औरत से उलझ रहा था ना, उस औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वो बार बार रोकने का प्रयास कर रहा था, फिर भी बच्चा वो सोफर की ओर झपट रहा था। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं, और उसको मार दो या उसको कुछ भी कर दो तो वो गुस्से में आ जाएंगे, तो बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता। हम लोग भाई कोई बड़ा आदमी तो मारते हैं तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल उदय चलने लगता है। ठीक है, या कोई स्टेप से रहता है, बड़ा मामला हो जाए या झंझट बड़ा होने पर हम लोग संभल जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को ये सब नहीं, और वो एक बार जीत पकड़ लिया तो पकड़ लिया, इसलिए सोफा ने उनको मारा होगा, कुछ भी किया होगा, इसलिए बच्चा उनको बार बार सोफर को झपट रहे थे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या चीज़ हो रहा है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। मतलब कि और सेन साहब को पहले से औरत क्या कर रही थी, मतलब सेन साहब को आने से पहले औरत बच्चों को बार बार डांट फटकार बोल चाल इस सब जो हुआ है ना, इंडिपेंडेंट रूप से उसको क्या कर रही थी, अपने तरफ खींच रही थी, चलो चलो इस टाइप से बोल रही थी। लेकिन सेन साहब को देखा तो औरत क्या हो, सीधे मतलब शांत हो गई। नहीं तो घूंघट ओढ़ कर इस टाइप से गांव समाज देखे कि नॉर्मली औरतें रहेगी, लेकिन जब बड़े लोग आएंगे तो कोना में जाकर छुप जाएगी इस टाइप से, तो सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छुड़ा था। मतलब कि सोफर ने, अब सोफर क्या किए, थोड़ा हिम्मत आ गया, नहीं आता है क्या, तो सोफर ने साहब की ओर बढ़कर, यानी कि सेन साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ, यानी कि सीना तान के जो बोलते हैं उसके साथ कहा। ऐसा होता है ना जनरली, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में छोटा व्यक्ति है, ठीक है, तो वो झगड़ा कर रहा, तो उस छोटा व्यक्ति का मतलब कोई आ जाएगा बॉस, तो वो उसके सामने और हीरिंग बीरिंग करेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त लोग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 दोस्तों में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है तो उसी समय मेरे पापा आ जाएंगे तो मैं और थोड़ा शक्तिशाली से लड़ूंगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी हुआ। सोफर झपट झगड़ा झुड़ी कर रहा था छोटे बच्चे और उस औरत से, लेकिन जैसे सेन साहब आया तो सेन साहब की ओर बढ़कर और पूरे अदब के साथ, यानी कि सीना तान के बोल रहा है कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया, उस पर मुझको मारने दौड़ा। तो क्या कर रहा है देखिए, मतलब कि सोफर सेन साहब के पास जाकर कहता है कि ये जो लड़का है ना, और लड़का का नाम पता चल गया, जो सोफर को झपट रहा था उसका नाम है मदन। तो देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, वो कह रहा है कि छोटा बच्चा गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, इसलिए मैंने मना किया और मैंने पकड़ उसको अलग किया, इस पर वो मुझको मारने दौड़ रहा है। अब उसकी माँ भी अगर खाम मुझे उलझ रही है, सफ़र कहता है, और इसकी माँ है आकर फिर खाम मुझसे उलझ रही है, मतलब कि बोल रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। मतलब कि मदन की माँ भी सोची कि मैं भी अपने पक्ष में कुछ जवाब दूँ। ठीक है, लेकिन सेन साहब के सटे होठ, यानी कि सेन साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, इसलिए वो भी चुप हो गया। लेकिन सेन साहब ने सब बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मतलब कि सेन साहब थोड़ी देर बाद संयत पर कठोर शब्द, मतलब कि बड़े लोग क्या होते हैं कठोर,
उस हिसाब से बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो सुनिए। मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। मतलब सेन साहब बोलते हैं मदन की माँ से, कहते हैं कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खूनों को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया हो, वह गिर पड़ा था। ठीक है, यानी कि शेर साहब ने बोला उसकी मदर की माँ को, तो मदर की माँ ने अपने जो छोटे बच्चे मदन थे उसके घुटनों बाएं घुटने फूट चुके थे, शायद मतलब कि सोफा ने क्या धक्का दे दिया होगा, इसके हम फूट गए होंगे और उसको पोंछते हुए जा लेकर जी गए। आगे देखिए क्या होता है। तो इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए धन्यवाद।